हमारे सीरीज का 7वां दिन है। तो प्रश्नावली आज हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2 का भी जो पेज नंबर आपका T36, T37 और T38 है। तो आज T36 और T37 का कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल 38 का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और कोसेक थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया है। तो पहला आपको cos थीटा को बदलना है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में, दूसरा tan थीटा, तीसरा cot थीटा, चौथा sec थीटा, पांचवा कोसेक थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक का जो पहला है आपका उसमें दिया हुआ है cos थीटा। तो हम जानते हैं कि cos थीटा को अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेंगे तो कल हमने आपको फॉर्मूला दिखाया था कि cos थीटा बराबर होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, वो थीटा क्या है, पूरक कोण हो गया, और त्रिकोणमितीय अनुपात तो sin आपका क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आपका cos थीटा क्या आ जाएगा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पर आता है cos a, तो यहाँ पर हो जाता है sin 90 डिग्री माइनस a। यहाँ पर थीटा, इसलिए यहाँ पर हो गया आपका थीटा। दूसरा आपका है tan थीटा। तो tan थीटा का होता है आपका cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, या यूं कहते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरा कोण क्या है, थीटा है, और cot आपका क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो tan आपका बदल गया कैसे में, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा आपका है cot थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। चौथा आपका है sec थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। हमको पता है कि सेक आपका चेंज होता है कैसे में, कोसेक में, और यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर अगर 30 हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है 60 हो जाता है। यहाँ पर अगर 20 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है 70। तो यहाँ पर थीटा है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगला इसमें आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हम जानते हैं क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इन पांचों का आपको क्या हो गया, पहला cos का sin 90 डिग्री माइनस थीटा, tan का cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot का tan 90 डिग्री माइनस थीटा, sec थीटा का हो गया कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक थीटा का आपका हो गया sec 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 का पहला है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सरलता मान लिखिए। इसी का दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सरलता मान लिखिए। यहाँ पर तीसरा आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सांख्यिक मान क्या होगा। सांख्यिक मान क्या होगा या सरलता मान क्या होगा, दोनों यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सरलता मान क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला बताया थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा है तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। अगर मान लीजिए कि इस थीटा के बदले यहाँ पर अगर हम लिख दें sin स्क्वायर a प्लस b प्लस cos स्क्वायर a प्लस b, तब इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है a प्लस b है, यहाँ थीटा क्या है a प्लस b। थीटा मतलब क्या है कि यहाँ पर कोण, इसका कोण का मान a प्लस b है, यहाँ भी a प्लस b है, तो दोनों जगह कोण बराबर है तो यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे 30 और यहाँ पे क्या है 30, तो दोनों जगह थीटा का वैल्यू बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे दिया 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस यहाँ पर दिया cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब यहाँ पर कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पे कोण क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा का वैल्यू दोनों जगह बराबर होगा, मतलब कोण का वैल्यू दोनों जगह बराबर होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। या इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और बनाना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमको पता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, कि मतलब आपको लिखा हुआ है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। और यही अगर आपको लिखा हुआ रहता है cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे sin स्क्वायर थीटा। एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, बट यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस हिसाब से अगर इसको हम बनाएंगे तो sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin आपका बदलता है cos में, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर और क्या हो जाएगा थीटा, और प्लस cos आपका बदलेगा sin में, तो यहाँ पर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या इस तरीके से। अगर मान लीजिए यह 2 नंबर के लिए है तो आप इस तरह से बना सकते हो, और नहीं तो आप
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा है तो आप डायरेक्ट इसका एक आंसर लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो आपका है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ पर कोण का वैल्यू क्या है थीटा, यहाँ भी कोण आपका क्या है थीटा। अगर मान लीजिए इस थीटा का वैल्यू हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस में यहाँ पर देते हैं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तभी तो दोनों जगह आपका कोण का वैल्यू क्या है बराबर है, तो कोण का मान बराबर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और नहीं तो अगर आप इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी होता है, दूसरे से बात भी आप बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी आपका हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोनों जगह आपका जो है कोण का वैल्यू क्या है बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो सांख्यिक मान कहिए या इसको कह लीजिए कि सरलता मान, तो इसका क्या हो जाएगा 1। इस तीनों का वैल्यू जो आपका है वो आपका 1 ही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आपको। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिक मान लिखिए। तो निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिक मान लिखिए, मतलब कि आपको आंसर जो यहाँ पर आना है संख्या में लाना है, मतलब कि आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर आएगा। तो इसमें 3 में 3 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 का पहला क्वेश्चन जो आपको है दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस में लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसका संख्या में मान क्या होगा तो हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जब आपको दिया हुआ है पूरा कोण के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन और कोसेक का है, तो हमको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो फॉर्मूला ये होता है आपका cos थीटा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या देते हैं स्क्वायर, और वहां पर आपका है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक का चिन्ह आता है सेक में और यहाँ पर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया थीटा। तो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर दिए प्लस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे तो आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 और ये cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पर और यहाँ पर आपका है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस में आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के वैल्यू हम क्या लिखते हैं यहाँ पर तो सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस है, यहाँ पे दिए प्लस और सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो आपको पता होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है कोसेक थीटा और यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर दे देंगे हम स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले लिख दिए क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट को जब हम ब्रेक करेंगे तो दोनों टर्म का प्लस में है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर में जो साइन आता है उसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस में, तो आपका हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा प्लस में, तो आपका हो जाएगा माइनस में cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर हम अरेंज करेंगे तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा को अरेंज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1
और कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को सब करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक दूसरे से इसका वैल्यू आएगा 2। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एक साथ हम अरेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट यहाँ पर आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। जब भी आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तब इसका आप अप्लाई यहाँ पर कर पाओगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो 1 1 इसका वैल्यू हो गया, इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस में दिया हुआ है ब्रैकेट देके tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस लिख दिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हमको पता है, क्या पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है क्या, तो cos थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के बजाय आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, किसके बदले, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले हो गया cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये आपका हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हमको पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है cot थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या देंगे स्क्वायर, तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम देते हैं cot स्क्वायर थीटा और माइनस में आपका है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखने से पाते क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, पर दोनों माइनस में प्लस होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कर देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों टर्म आप एक साथ कर दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो दोनों में यहाँ पर क्या है माइनस प्रेजेंट है तो माइनस को हम कॉमन लेंगे तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 में से 1 घट गया तो आपका हो जाएगा 0, मतलब इसका आंसर जो आ गया आपका 0 आ गया। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक का सांख्यिक मान निकालें, इस तरह से आपको पिछला क्वेश्चन था वैसे ये भी आपका है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हमको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ हम क्या देंगे स्क्वायर, और यहाँ पर आपका है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक आपका इसमें होता है सेक थीटा में, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या दे देंगे स्क्वायर, तो इस तरह से आपका कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका क्या चीज में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले यहाँ पर क्या लिख दिए cos स्क्वायर थीटा प्लस पहले से आपको यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में आपका है tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1/1 आपका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले हम लिख लिए यहाँ पर क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ लेते हैं, और नीचे आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया
और माइनस में यहाँ पर दिया हुआ है tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है cot थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1। तो इस तरह से इसका भी आंसर आ गया आपका 1। कर लीजिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 का पहला है। तो यहाँ पर दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको हमको साइन थीटा के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम थीटा को यहाँ से हटा के अगर हम यहाँ पर लिख दें 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में थीटा। अब हमको इसको साइन में चेंज करना है। तो हमको पता है कि cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा होता है तो क्या लिखते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को बदलना है कैंची में sec थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो हमको पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, तो आपका होता है cosec स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अगर हम थीटा के बदले क्या लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर एंगल का वैल्यू होगा वही एंगल का वैल्यू यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। और हमको पता है कि cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो cosec थीटा आपका जो होता है अगर यहाँ पर लिखा रहेगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका वैल्यू होता है sec थीटा। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर sec के फॉर्म में चेंज हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का रूट सेकंड के रूप में, सेकंड मतलब होता है sec के रूप में आपको लिखना है। इसका पूरा लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेकंड। इधर से अगर मान लीजिए लिखेंगे cosec का तो उसका होता है कोसेकेंड। तो यहाँ पर आपको सेकंड के रूप में लिखना मतलब कि sec के रूप में आपको लिखना है। तो हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। तो थीटा के बदले यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर आपका हो गया sec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा जो आपका सेकंड के रूप में है तो sec के रूप में यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cosec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का सरलतम मान क्या होगा। सरलतम मान मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है cosec स्क्वायर 67 डिग्री माइनस में दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमको यहाँ तक फॉर्मूला याद है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा होता है इसका वैल्यू क्या होता है 1। या यहाँ पर अगर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। बट यहाँ पर cosec और यहाँ पर क्या है tan। तो हम क्या करते हैं कि इस दोनों में से किसी एक को क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए cosec को हम चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा sec के रूप में चेंज आएगा। तो sec स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 23 डिग्री और यहाँ पर माइनस में tan स्क्वायर 23 डिग्री तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। या हम क्या कर सकते हैं कि cosec स्क्वायर 60 डिग्री को रहने देंगे और tan स्क्वायर 23 डिग्री को क्या कर देंगे चेंज करेंगे। और इसको जब हम चेंज करेंगे तो आपका चेंज होगा क्या चेंज हो जाएगा cot में। तो आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं tan को चेंज करते हैं तो हम cosec स्क्वायर 67 डिग्री को रहने देते हैं और माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर और 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा। तो 90 में से हम 67 अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर 90 में से 67 घटाएंगे तो यहाँ पर 23 तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 23 है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर आपका हो गया 67 डिग्री माइनस आपको पता है कि tan स्क्वायर
मतलब tan अगर 90 माइनस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होता है cot थीटा, मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या है थीटा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 67 हम लिख देंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cot स्क्वायर 67 डिग्री। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री के बदले यहाँ पर हो जाएगा cot स्क्वायर 67 डिग्री। और आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ दोनों जगह क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए लिख देते हैं 67 डिग्री और यहाँ पे लिख देते हैं 67 डिग्री, तो दोनों जगह आपका क्या है थीटा का वैल्यू क्या हो गया बराबर, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर आपको आ गया 1। नोट कर लीजिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर दो कोण दिया हुआ है, कोण a है कोण क्या है b, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कि a और b आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर पूरा कोण है, मतलब a b का पूरा कोण है, b आपका a का पूरा कोण है। तो रिक्त स्थान, रिक्त मतलब होता है खाली जगह, रिक्त मतलब होता है खाली स्थान मतलब होता है जगह, मतलब खाली जगह जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है उसको क्या करना है फिल करना है b के त्रिकोणमितीय अनुपात से, मतलब कि यहाँ पर जो a दिया हुआ है यहाँ भी a दिया हुआ है यहाँ भी a दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए b होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस b बराबर क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको a को रिप्लेस करके क्या लेना है b, मतलब यहाँ से अगर हम a का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस b, ये b प्लस में था उधर गया तो आपका हो गया माइनस में, मतलब कि जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन a और इस a के बदले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो a के बदले हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस b, यहाँ पर हम लिख दिए 90 डिग्री माइनस b। और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पर हो गया cos, और थीटा का बदले यहाँ पर क्या है b, तो यहाँ भी आपका हो गया b। तो साइन a का बदले यहाँ पर क्या हो गया cos b, यहाँ पर हम लिख देते हैं cos b। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan a, तो यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हो गया tan और a के बदले क्या लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस आपका यहाँ पर हो गया b, और 90 डिग्री माइनस b हो गया। तो आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पर हो गया cot, और थीटा का यहाँ पर क्या है b, तो यहाँ पर हो गया b, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या cot b। यहाँ पर आपका है cos a, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं cos a के बदले यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा के बदले आपका यहाँ पर क्या है b, तो यहाँ पर हो गया b, यहाँ पर आपका हो गया साइन b। तो याद रखिए कि अगर आपको दिया हुआ है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो आपका क्या होता है साइन a cos b के बराबर, tan a cot b के बराबर, cos a sin b के बराबर, जो कल के क्लास में भी मैंने आपको बताया था। और अगर मानिए यहाँ पर दिया हुआ रहता p प्लस p बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपका क्या होता है साइन p cos q के बराबर, tan p cot q के बराबर, तो इस तरह से आपका ये होता है। यहाँ पर a प्लस b था तो यहाँ पर sin a बराबर हो गया cos b के, tan a बराबर हो गया cot b के, cos a बराबर हो गया आपका sin b के। इस तरह से अगर आप सेक में निकालेंगे तो सेक a बराबर आपका हो जाएगा cosec b के, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो रिक्त स्थानों को a के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करें। वहां पर आपको था b के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करना था, यहाँ पर आपको a के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करना है। मतलब ये होगा कि यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या होना चाहिए a, यहाँ भी आपका होना चाहिए a, यहाँ भी होना चाहिए a, मतलब b के बजाय हमको a में रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b बराबर आपको दिया हुआ है, a प्लस b बराबर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो b का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो 90 डिग्री माइनस में आ जाएगा a, मतलब कि यहाँ पर आपको b लिखा है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। यहाँ पर cot b है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं cot, और b के बदले क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस a। और आपको पता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होता है tan थीटा, तो tan और थीटा के बदले यहाँ पर a है तो इसलिए यहाँ पर हो गया a, तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो गया tan a, मतलब cot b जो होगा tan a क्या होगा बराबर होगा। sec भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे sec, और b के बदले यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है cosec थीटा, तो यहाँ पर आपका हो गया cosec, और थीटा के बदले आपका क्या हो गया a, तो यहाँ पर आपका हो गया sec b जो आपका हो गया cosec a के बराबर हो गया। अगला आपको दिया हुआ है cosec b, तो क्या लिख सकते हैं cosec b के बदले आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में a,
और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू आपका यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो गया ए, तो कोसेक भी इस तरह से आपका बराबर हो गया सेक। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब खाली जगह को आपको भरना है ताकि कथन सत्य हो। सत्य मतलब क्या है, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है sin 35 डिग्री बराबर यहाँ पर cos कुछ यहाँ पर होगा, तो ये दोनों आपको बराबर होना चाहिए। यहाँ भी उस तरह से आपको लिखना है कि यहाँ पर दोनों आपका स्टेटमेंट क्या हो बराबर, उस तरह से यहाँ भी आपका स्टेटमेंट क्या हो बराबर हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर sin 35 डिग्री है, तो हमको पता है कि sin 35 अगर cos के बराबर होगा तो ये तभी बराबर हो जाए आपका क्या होगा, पूरा कोण होगा। और पूरा कोण के लिए हमको पता है कि 90 में से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर 35 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो अगर 90 में से 35 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना 55 डिग्री, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos 55 डिग्री, क्योंकि कल हम बताए थे आज भी बताए हैं कि a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री होगा, a प्लस बी बराबर अगर आपको क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो a को यहाँ पर अगर मान लेते हैं 35 डिग्री, ये आपका यहाँ पर हो गया 35 डिग्री और b आपका यहाँ पर हो गया 55 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि 35 और 55 हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। तो आपका क्या होता है sin a बराबर होगा cos b के, या cos a बराबर आपका होगा sin b के, और tan में लिखेंगे तो tan a बराबर cot b के होगा, sec में लिखेंगे तो sec a बराबर cosec b या cosec a बराबर sec b होगा आपका। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर 35 लिखा है तो यहाँ पर हम 55 लिखे, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि पूरा कोण हमको निकालना है। यहाँ पर लिखा है कि 0 से 90 के बीच, मतलब हमको कोई न्यून कोण लेना है, मतलब यहाँ पर आपको क्या लेना है, कोई पूरा कोण लेना है किसका, तो 35 डिग्री का। तो 35 डिग्री का पूरा कोण प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से 35 को घटाएंगे तो आपके पास आ गया 55, तो यहाँ पर हम लिख दिए 55। अगर हम 35 और 55 को जोड़ते हैं तो दोनों का क्या होता है 90, तो इस केस में आपका sin और cos आपका क्या हो जाएगा बराबर, तो sin 35 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा cos 55 डिग्री, या cos 35 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका sin 55 डिग्री। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। अगला आपको यहाँ पर लिखा हुआ है cos 50 डिग्री, तो यहाँ पर 50 है तो 90 में से 50 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री, तो यहाँ पर आपका हो गया 40 डिग्री। और यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर 40 होगा तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 50 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60। और आपको पता भी होगा कि जैसे अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको cos 60 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा sin 30, और आप देखिएगा तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। इस तरह से आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 50 डिग्री आपका sin 40 के क्या हो जाएगा बराबर। और मान लीजिए यहाँ पर होता है sin cos 51 डिग्री, तो यहाँ पर होता है sin 39 डिग्री, तो और यहाँ पर 40 जो है 0 से 90 के बीच में भी है। और आपका अगला क्वेश्चन जो है रिक्त स्थानों को भरे, मतलब यही टाइप का क्वेश्चन है। तो tan 23 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 23 है तो cot में यहाँ पर कितना आना चाहिए जो आपका बराबर होगा, तो यहाँ पर tan 23 है तो 90 में से 23 घटा देंगे, तो 90 में से 23 अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 67 डिग्री, क्योंकि 23 और 67 को जोड़ने तक क्या हो जाएगा 90। और जब यह दोनों कोण आपका पूरक होगा तभी tan और cot आपका क्या होगा बराबर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर tan 23 डिग्री था तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cot 67 डिग्री, और अगर यहाँ पर रहता है tan 67 डिग्री तो यहाँ पर क्या रहता है cot 23 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये खाली जगह हो गया पूरा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ रिक्त स्थानों को भरें, पिछले क्वेश्चन की तरह ये सभी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है sin 70 डिग्री बराबर में यहाँ पर cos है, यहाँ पर कितना एंगल हुआ है पता करना है। तो हमको पता है कि sin और cos तभी बराबर होगा जब आपका यहाँ के दोनों कोण आपका यहाँ पर क्या होगा पूरक होगा। पूरा मतलब कि दोनों को जोड़ के आपको क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर 70 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हम रखेंगे कि यहाँ पर 70 और यहाँ पर जो है होगा उसको जोड़ने पर 90 होगा। तो हम क्या करते हैं 90 में से 70 को घटाते हैं, तो 90 में से अगर 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। मतलब ये हुआ कि sin 70 डिग्री जो है आपका बराबर होगा किसके cos 20 डिग्री है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है sin आपको दिया हुआ है यहाँ पर cos 48 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर sin में कितना इसका वैल्यू रखेंगे तो बराबर होगा, तो 90 में से 48 अगर घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 42 डिग्री, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 42, मतलब cos 48 डिग्री जो होगा आपका sin 42 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर आपका tan 50 डिग्री है तो cot में कितना होगा तो आपका बराबर होगा, तो cot में आपका हो जाएगा 40, क्योंकि 90 में से अगर हम 50 को घटाएंगे तो आपके पास आएगा 40। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको लिखा हुआ है sec 35 डिग्री, तो कोसेक में कितना है यहाँ पर हम रखेंगे कि आपका यहाँ दोनों बराबर हो जाएगा। तो sec 35 डिग्री है तो 90 में से 35 अगर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो आपका sec 35 डिग्री जो है आपका sec 35 डिग्री जो है आपका कोसेक 55 डिग्री क्या होगा बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है cos 50 डिग्री और यहाँ पर दिया हुआ है 40, मतलब यहाँ पर हम कौन सा त्रिकोणमिति का यहाँ पर अनुपात लिखेंगे जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हमको पता है कि यहाँ पर दोनों कोण यहाँ पर जोड़ के आपको क्या आ रहा है 90, 50 और 40 आपका क्या होता है 90।
तो यह दोनों जब बराबर होगा मतलब कि दोनों कोण आपका पूरक है, तो पूरक में आपका cos किसके बराबर होगा, तो आपका sin के ही बराबर होगा। और sin आपका किसके बराबर होता है, cos के, तो यहाँ पर लिखा हुआ है cos, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा sin। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है sin 35 डिग्री, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 55 डिग्री। यहाँ पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम भरेंगे, तो आपका दोनों इक्वल होगा, तो 35 और 55 आपका होता है 90, और sin आपका बराबर होता है cos के, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा cos। तो इस तरह से आप खाली जगह को भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।